दोस्तों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसे द्वीप पर अकेले रह जाना जहां की हवा में भी मौत घुली हो, जहां सूरज की रोशनी उम्मीद नहीं बल्कि बदन को झुलसाने वाली आग लेकर आती हो। आज की कहानी किसी कोरी कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की सच्ची दास्तान है जिसने काल कोठरी जैसे एक सुनसान द्वीप पर पूरे 15 साल गुजारे। 15 साल यानी 5475 दिन। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने न सिर्फ प्रकृति की मार झेली बल्कि अपने ही भीतर के उस सन्नाटे से भी लोहा लिया जो इंसान को पागल बना देता है। 14 मई 1980 की वो मनहूस शाम, विश्वनाथ अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव लेकर समुद्र की लहरों पर सवार था। उसे क्या मालूम था कि आज की ये साधारण सी मछुआरों वाली यात्रा उसे दुनिया के नक्शे से ही मिटा देगी। अचानक समुद्र का मिजाज बदला। लहरें गगनचुंबी अट्टालिकाओं की तरह उठने लगी। उसकी छोटी सी नाव तिनके की तरह हवा में उछली और फिर समुद्र के उस गहरे अंधेरे में विलीन हो गई जहां से कोई वापस नहीं आता। जब उसकी आंखें खुली तो वो के ऐसे तट पर था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं था। शुरुआती कुछ दिन किसी डरावने सपने जैसे थे। विश्वनाथ हर सुबह इस उम्मीद में उठता कि शायद कोई जहाज दिखाई दे जाए, शायद उसकी चीखें किसी के कानों तक पहुंच जाएं। लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों का शोर और जंगली परिंदों की डरावनी आवाजें आती थीं। उसने अपने फटे कपड़ों से एक झंडा बनाया, पत्थरों से जमीन पर मदद लिखा, लेकिन ऊपर से गुजरते बादलों के सिवा उसे देखने वाला कोई नहीं था। भूख और प्यास ने जब अपना असली रंग दिखाया तब उसे एहसास हुआ कि अगर जिंदा रहना है तो उसे सभ्य समाज के हर नियम को भूलकर खुद एक शिकारी बनना होगा। भोजन के नाम पर उसके पास सिर्फ कच्ची मछलियां और नारियल थे। उसने आग जलाने की कला सीखी, पत्थर को पत्थर से रगड़कर। वो आग सिर्फ उसके शरीर को गर्म रखने के लिए नहीं थी बल्कि उसके जिंदा होने का एकमात्र सबूत थी। रातों को वो जमीन पर नहीं सो सकता था क्योंकि झाड़ियों में रेंगते जहरीले सांप और विशालकाय बिच्छू उसकी जान के दुश्मन थे। उसने पेड़ों की ऊंची टहनियों पर अपना बसेरा बनाया। बारिश के मौसम में जब हफ्तों तक सूरज नहीं निकलता था तब वो ठंड से कांपते हुए अपनी माँ की लोरी याद करता था ताकि उसका हौसला न टूटे। 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है। धीरे धीरे विश्वनाथ अपनी भाषा भूलने लगा था। बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसने पेड़ों और पत्थरों को नाम दे दिए। वो खुद से बातें करता, कभी हंसता तो कभी फूट फूट कर रोता। उसकी आंखों के सामने अक्सर अपने परिवार के धुंधले चेहरे आते जो उसे याद दिलाते कि उसे अभी मरना नहीं है। उसने द्वीप की गुफाओं की दीवारों पर अपने बिताए हुए दिनों की लकीरें खींचना शुरू कर दिया। हर लकीर एक बीते हुए दिन का मातम थी और आने वाले कल की एक नई उम्मीद। इन 15 सालों में कई बार ऐसा हुआ जब मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। एक बार एक विशाल अजगर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन उसी पल विश्वनाथ के भीतर एक आदिम शक्ति जाग उठी। उसने नंगे हाथों से उस शिकारी को पछाड़ दिया। अब उसे जंगलों से डर नहीं लगता था क्योंकि वो खुद उस जंगल का हिस्सा बन चुका था। उसके बाल घुटनों तक लंबे हो चुके थे और उसकी त्वचा धूप और नमक के कारण पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। वो अब विश्वनाथ नहीं रहा था, वो उस टापू का अधिपति बन चुका था। सन 1995 की एक सुबह समुद्र की धुंध के बीच उसे एक लोहे का ढांचा दिखाई दिया। पहले उसे लगा शायद ये भी उसकी आंखों का कोई भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वो धब्बा करीब आया उसे समझ में आ गया ये एक नौसेना का जहाज था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, सूखी लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। धुएं का वो काला गुबार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। जब बचाव दल के जवान किनारे पहुंचे तो वे दंग रह गए। उनके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो दिखता तो इंसानों जैसा था, लेकिन जिसकी आंखों में हजारों सालों का सन्नाटा और दर्द भरा था। जब विश्वनाथ वापस लौटा तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके परिवार ने उसे मरा हुआ मानकर उसकी अंतिम क्रियाएं तक कर दी थी। उसे फिर से कपड़े पहनना, पकाया हुआ भोजन करना और लोगों के बीच रहना सीखना पड़ा। शहर का शोर उसे डराता था। लोग उसे कौतूहल से देखते थे जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का प्राणी हो, लेकिन उस भीड़ में भी विश्वनाथ को वही अकेलापन महसूस होता था जो कभी उस द्वीप पर था। उसने साबित कर दिया कि मनुष्य की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। दोस्तों, विश्वनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबतें चाहे कितनी ही विकराल क्यों न हो, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो इंसान नियति को भी बदल सकता है। आज वो हमारे बीच है, एक शांत जीवन जी रहा है, लेकिन उसकी आंखें आज भी कभी कभी उस क्षितिज को ताकती हैं जहां उसने अपनी जिंदगी के 15 कीमती साल कुर्बान कर दिए। आपको ये चमत्कारिक दास्तान कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि इंसान की हिम्मत के आगे पहाड़ भी झुक जाते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसी ही दिल दहला देने वाली और प्रेरणादायक सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।